रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर हो रही समीक्षा बैठक के आज फैसले आने वाले हैं। उम्मीद है कि दोपहर 12 बजे तक बैठक के फैसलों का ऐलान किया जा सकता है। इस बार रेपो रेट कटौती को लेकर अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लोन मोरेटोरियम और ईएमआई कटौती पर सभी की नजर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से भारत में भी सेंटिमेंट सुधारा है और सोने और चांदी दोनों में रिकॉर्ड बनाने की होड़ सी दिख रही है। देश में गोल्ड का रेट बुधवार को 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को भी पार कर गया और इसी तरह से चांदी ने 70,000 रुपए प्रति किलो का स्तर पार कर लिया है। चीनी कंपनी टिकटॉक को अमेरिका में कारोबार करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस चीनी वीडियो ऐप पर बैन लगाने की बात कही है। टिकटॉक के दावे के मुताबिक अमेरिका में इस वीडियो ऐप के करीब 10 करोड़ यूजर हैं और भारत सरकार पहले ही सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देकर टिकटॉक पर बैन लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा नए उपराज्यपाल होंगे। सिन्हा पूर्वांचल में बीजेपी के बड़े नेता हैं। जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू सैग के महालेखाकार का पद संभाल सकते हैं। जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनेंगे। गाजीपुर में सांसद रह चुके मनोज सिन्हा इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा के नाम का राष्ट्रपति भवन की ओर से नियुक्ति का ऐलान किया गया है। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल पूरा हुआ है। सुशांत राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत को अब तक सुसाइड माना जा रहा था, लेकिन सुशांत की मौत के बाद दिशा का कनेक्शन एक्टर की मौत से जोड़ा जाने लगा है। फिलहाल दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दिशा की मौत 9 जून को रात 2 बजे के आसपास हुई, लेकिन पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद 11 जून को किया गया था। सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई आज एफआईआर दर्ज करवा सकती है। सुशांत के अकाउंट से लेन देन को लेकर रिया कोईडी ने समन भेजकर 7 अगस्त को बुलवाया है। मुंबई और बिहार पुलिस के बीच उलझी सुशांत की आत्महत्या का मामला आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। इससे मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मुंबई में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम भी हो गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी अधिकारियों को बारिश से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। लगातार बारिश से मुंबई बेहाल हो गई है। मुंबई के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। 2 लोकल ट्रेन में फंसे 200 यात्रियों को एनडीआरएफ और आरपीएफ ने निकाला। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में रेतीले बवंडर देखे गए। जैसलमेर में दिन भर की उमस भरी भीषण गर्मी के बाद बुधवार शाम को मौसम में बदलाव आया और रेतीले बवंडर ने जिले के अधिकांश हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। रेतीला बवंडर के कारण हर तरफ धूल ही धूल नजर आई। राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम कल भारी उत्साह के साथ संपन्न हुआ। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद मस्जिद के शिलान्यास को लेकर सीएम योगी ने कहा कि जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा जो काम है वो काम मैं करूंगा और अपने काम को कर्तव्य और धर्म मानकर हमेशा चलता रहूंगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ देश में दिवाली मनाई गई। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और साथ ही मंदिर निर्माण की आधारशिला भी रखी। देश भर में दिए जलाए गए और पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर राम के रंग में नजर आया। फेमस टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर राम मंदिर का मॉडल और श्री राम की तस्वीर एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में ये प्रोग्राम किया गया। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है। यहां कोरोना हॉस्पिटल की 4थी मंजिल में आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिवार का अस्पताल प्रबंधन पर गुस्सा फूटा है। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ प्रशासन जुट गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 89 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,10,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 19.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में अब तक 13,27,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 40,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5,94,000 को पार कर गए हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 56,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि की गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 652 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस इसके साथ ही बढ़कर 35,000 के पार पहुंच चुके हैं। प्रदेश में 929 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,741 को पार कर गया है। वहीं एक दिन में 17 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 295 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2,555 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 10,497 में पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ में 295 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आज रायपुर जिले में 142 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं दुर्ग जिले में 49, महासमुंद में 19, बस्तर में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राजनांदगांव में 16, बलौदाबाजार में 14 और रायगढ़ जिले में 10 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। शिवराज सिंह चौहान 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने उन्हें घर पर खुद को आइसोलेट करने और अगले 7 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की और इसमें हालत को देखते हुए कलेक्टर्स को आगे लॉकडाउन लगाने का अधिकार दिया है। वहीं दुकान खोलने का भी फैसला डीएम ही लेंगे। बता दें कि रायपुर समेत कई जिलों में 6 अगस्त को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कॉलेज की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। कॉलेज में अब असाइनमेंट के आधार पर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के छात्रों की परीक्षा होगी। वहीं फाइनल ईयर और सेमेस्टर छात्रों को व्हाट्सएप और मेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन को लेकर कल सीएम भूपेश बघेल ने रिव्यू बैठक ली। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में लॉकडाउन बढ़ने के आसार कम हैं, पर सीएम ने लॉकडाउन पर आखिरी फैसला कलेक्टर्स पर छोड़ दिया है। रायपुर में स्टील व्यापारी के घर चोरों ने 4 लाख रुपए के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ किया है। चोरी कोटा स्थित टीचर्स कॉलोनी में हुई। संजय गंगवाल राखी मनाने के लिए बाहर गए हुए थे और 4 अगस्त को उनके घर के पीछे गेट का ताला टूटा मिला। पुलिस ने संजय की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जेवरात में सोने की चेन, चूड़ी, अंगूठी, पेंडल, अंगूठी व 60,000 नकदी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान हो चला है। प्रदेश की बलौदाबाजार में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कल उफनते नाले को पार करने के दौरान एक कर 20 से ज्यादा गायें बह गई। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून की मेहरबानी से प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत बस्तर के कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। डोंगरगढ़ में एक व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने से अब तक 22 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं। संक्रमित व्यक्ति को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल राजनांदगांव रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने संक्रमित व्यक्ति के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के लोगों के सैंपल भी स्वास्थ्य विभाग ने ले लिए हैं। 20 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। डोंगरगढ़ के ग्राम राका में गांजे की खेती करने वाले मोहन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मोहन के घर के पीछे बाड़ी में गांजा लगाने की सूचना मिली थी। आरोपी पौधे के सूखने के बाद गांजा तस्करों को बेचा करता था। वहीं मौके से पुलिस ने गांजे के 200 पौधे जब्त किए हैं और आरोपी को अरेस्ट कर नारकोटिक्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे ओडिशा के दगोरा वन परिक्षेत्र में रेलवे ट्रैक में एक तेंदुए की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि ग्राम बड़प्रिया में देर शाम तेंदुआ घुस गया था और उसने गांव के 3-4 लोगों को घायल भी कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए को मारने के बाद उसे ट्रैक पर फेंका गया है। फिलहाल आरपीएफ की टीम इसकी जांच में जुट गई है। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के हनुमान मंदिर में दान पेटी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में धर दबोचा है। पीथमपुर की मनमानी कॉलोनी में स्थित हनुमान मंदिर से आरोपी दान पेटी लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद मंदिर के पुजारी ने थाने में इसकी शिकायत कराई थी। पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपी को धर दबोचा। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 2 दिन में 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जांजगीर में अब तक कुल 498 केस सामने आए हैं। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 58 है। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 17,271 सैंपल की जांच की है और मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सैंपलिंग जारी है। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जिले में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिनमें से 3 नक्सल प्रभावित तरेगांव थाने में पदस्थ जवान हैं, जबकि 2 सहसपुर लोहारा थाने में पदस्थ आरक्षक हैं। तरेगांव थाने में रैंडम जांच कराया गया था, जिसमें से 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया है। धमतरी जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। आज फिर 10 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है, जिन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही इसके संपर्क में आए लोगों की पहचान स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। जशपुर के बागलकोल अभयारण्य में सागौन पेड़ों की कटाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। इसके साथ ही लकड़ियों से भरा पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले की रघुनाथ नगर पुलिस ने बीच रास्ते में महिला की लाश उतारकर भागने वाले आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बीमार पत्नी को इलाज कराने पति ले जा रहा था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को गोबर खरीदी का पहला भुगतान किया। इस दौरान 46,000 से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का भी शुभारंभ हुआ। देवलापाट निवासी कोरोना पॉजिटिव मरीज के कोसाबाड़ी स्थित न्यू कोरबा अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि पर कलेक्टर के निर्देश पर अस्पताल का 3रा फ्लोर सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। हिस्ट्री खंगालने पर मरीज के न्यू कोरबा अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली थी।
कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य अंतर्गत नंदनी गांव में हुए शिकार मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 दिन पहले करंट लगाकर जंगली भैंसे का शिकार किया था। जांजगीर चांपा के हसौद के बुराई नदी में डूबे शख्स का शव बरामद हो गया है। बता दें कि मंगलवार को भातामहल गांव में भोगीराम यादव नामक शख्स नदी में नहाते समय डूब गया था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में आबकारी एक्ट का आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जेल भेजने से पहले आरोपी का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। फिलहाल अब थाना स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर दुर्ग में भी भक्तिमय माहौल रहा। सांसद विजय बघेल ने 1 लाख दिए जलाकर सुंदरकांड का पाठ कराया। इसके साथ ही मिठाइयां बांटकर लोगों को बधाइयां भी दी। जांजगीर चांपा के इंद्रपुर में पटवारी से मारपीट और गाली गलौज के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पहले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी के आरोपी की तलाश जारी है। इन आरोपियों ने लॉकडाउन का पालन करा रहे पटवारी से 25 जुलाई को मारपीट की थी। इंदौर के बाईपास स्थित चमन ढाबे में देर रात अज्ञात बदमाशों ने खाना खाने के बाद बिल को लेकर हुए विवाद में ढाबे के नौकर की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की शिनाख्त के लिए टीम बनाकर भेजी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदौर में अभी 71% युवा पूरे समय मास्क पहनते हैं, मगर लॉकडाउन से बचने के लिए शहर में 90% लोगों को मास्क पहनना होगा। निगम के साथ साथ पुलिस भी मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू करेगी। निगम मास्क बैंक के साथ चौराहे पर निःशुल्क मास्क वितरण भी कर रहा है। शिवराज सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर अधिकारियों से पूछताछ की और खुद ही निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को नहरों का रखरखाव करने की हिदायत दी और किसानों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। छतरपुर में एमपीईबी विभाग का रिश्वतखोर उपयंत्री 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला सतई थाना की हिम्मतपुरा गांव का है, जहां क्षेत्र माहिरवार से छतरपुर उपयंत्री अंकित सिजेरिया चोरी का प्रकरण न बनाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। उपयंत्री से परेशान होकर क्षेत्र ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ग्वालियर के गिजौरे थाना क्षेत्र के इस गांव में चप्पल छुपाने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और दोनों पक्षों की बंदूकों को जब्त कर लिया। वहीं दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लेकर हो रही समीक्षा बैठक में आज बड़े फैसले आ सकते हैं। आरबीआई गवर्नर बैठक के फैसलों का ऐलान कर सकते हैं। इस बार रेपो रेट कटौती को लेकर अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लोन मोरेटोरियम और ईएमआई कटौती पर सभी की नजर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से भारत में भी सेंटीमेंट सुधारा है। सोने और चांदी दोनों में रिकॉर्ड बनाने की होड़ सी दिख रही है। देश में गोल्ड का रेट बुधवार को 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को भी पार कर गया और इसी तरह से चांदी ने 70,000 रुपए प्रति किलो का स्तर पार कर लिया है। चीनी कंपनी टिकटॉक को अमेरिका में कारोबार करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस चीनी वीडियो ऐप पर बैन लगाने की बात कही है। टिकटॉक के दावे के मुताबिक अमेरिका में इस वीडियो ऐप के करीब 10 करोड़ यूजर हैं। भारत सरकार पहले ही सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देकर टिकटॉक पर बैन लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा नए उपराज्यपाल होंगे। सिन्हा पूर्वांचल में बीजेपी के बड़े नेता हैं। जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी का महालेखाकार का पद संभाल सकते हैं। जीसी मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनेंगे। गाजीपुर से सांसद रह चुके मनोज सिन्हा इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा के नाम का राष्ट्रपति भवन की ओर से नियुक्ति का ऐलान किया गया है। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल पूरा हुआ। सुशांत राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत को अब तक सुसाइड माना जा रहा था, लेकिन सुशांत की मौत के बाद दिशा का कनेक्शन एक्टर की मौत से जोड़ा जाने लगा है। फिलहाल दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दिशा की मौत 9 जून को रात 2 बजे के आसपास हुई, लेकिन पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद 11 जून को किया गया था। सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई आज एफआईआर दर्ज करवा सकती है। सुशांत के अकाउंट से लेन देन को लेकर रिया को ईडी ने समन भेजा है। 7 अगस्त को बुलाया है। मुंबई और बिहार पुलिस के बीच उलझी सुशांत की आत्महत्या का मामला आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। इससे मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो गया। मुंबई में जलभराव के कारण ट्रैफिक भी जाम हुआ। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी अधिकारियों को बारिश से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। लगातार बारिश से मुंबई बेहाल हो चुकी है। मुंबई के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। वहीं 2 लोकल ट्रेन में फंसे 200 यात्रियों को एनडीआरएफ और आरपीएफ ने निकाला। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए।
राजस्थान के जैसलमेर में रेतीले बवंडर देखे गए। जैसलमेर में दिन भर की उमस भरी भीषण गर्मी के बाद बुधवार शाम को मौसम में बदलाव आया और रेतीले बवंडर ने जिले के अधिकांश हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। रेतीला बवंडर के कारण हर तरफ धूल ही धूल नजर आई। राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम कल भारी उत्साह के साथ संपन्न हुआ। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद मशीन के शिलान्यास को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा जो काम है वो मैं करूंगा और अपने काम को कर्तव्य और धर्म मानकर हमेशा चलता रहूंगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ देश में दिवाली मनाई गई। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। देश भर में दिए जलाकर और पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। इधर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर राम के रंग में नजर आया। फेमस टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर राम मंदिर का मॉडल और श्री राम की तस्वीर एलईडी स्क्रीन पर दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में ये प्रोग्राम किया गया। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कोरोना हॉस्पिटल की चौथी मंजिल में आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिवार का अस्पताल प्रबंधन पर गुस्सा फूटा है। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम के साथ प्रशासन जुटा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 89 लाख के पार हो चुके हैं, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,10,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इधर देश में कोरोना के मामले 19.5 लाख को पार कर चुके हैं। देश में अब तक 13,27,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 40,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5,94,000 को पार कर गए हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 56,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 652 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 35,000 को पार कर गए हैं। प्रदेश में 929 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,741 पर पहुंच गया है। वहीं एक दिन में 17 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 295 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश में 2,555 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 10,497 पे पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 295 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आज रायपुर जिले में 142 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई, तो वहीं दुर्ग जिले में 49, महासमुंद में 19, बस्तर में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राजनांदगांव में 16, बलौदाबाजार में 14, रायगढ़ जिले में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। शिवराज सिंह चौहान को 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने उन्हें घर पर खुद को आइसोलेट करने और अगले 7 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखने की सलाह दी है। राम मंदिर को लेकर नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर बरसे हैं। नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस के वकीलों ने मंदिरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। देश में अब सिर्फ ट्विटर पर कांग्रेस बची है। नरोत्तम ने कर्ज माफी को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। इधर जांजगीर के दिव्यांग स्कूल में कोविड सेंटर में कोरोना मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मरीज को 4 अगस्त को भर्ती करवाया गया था। आईबीसी 24 अपील करता है कि किसी भी दबाव में आकर इस तरह के कोई भी कदम मत ना उठाएं। कोरबा में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो चुकी है। वहीं हाथी के हमले में 5 साल की बच्ची की जान बच गई। बता दें कि राज्य के फिंगेश्वर में एक सप्ताह से 21 हाथियों का दल डेरा डाले हुए है। कोरबा में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भिलाई खुर्द में अवैध रेत खनन पर कलेक्टर और एसपी ने रेड मारी। रेट में पोकलेन मशीन जब्त की गई है। वहीं प्रशासन ने बीजेपी पार्षद के भाई को भी नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की। इसमें हालात को देखते हुए कलेक्टर्स को आगे लॉकडाउन लगाने का अधिकार दिया गया है। वहीं दुकान खोलने का भी फैसला डीएम ही लेंगे। बता दें कि रायपुर समेत कई जिलों में 6 अगस्त को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कॉलेज की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं का प्रस्ताव तैयार हो गया है। कॉलेज में अब असाइनमेंट के आधार पर फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्रों की परीक्षा होगी। फाइनल ईयर और सेमेस्टर के छात्रों को व्हाट्सएप और मेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन को लेकर कल सीएम भूपेश ने रिव्यू बैठक ली। राजधानी रायपुर समेत कई शहरों में लॉकडाउन बढ़ने के आसार कम हैं, पर सीएम ने लॉकडाउन पर आखिरी फैसला कलेक्टर्स पर ही छोड़ दिया है। रायपुर में स्टील व्यापारी के घर चोरों ने 4 लाख रुपयों की जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ किया है। चोरी कोटा स्थित टीचर्स कॉलोनी में हुई। संजय गंगवाल राखी मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। 4 अगस्त को उनके घर के पीछे गेट का ताला टूटा हुआ मिला। पुलिस ने संजय की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जेवरात में सोने की चेन, चूड़ी, पेंडल, अंगूठी और 60,000 रुपए नकदी शामिल है। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान हो चला है। प्रदेश के बलौदाबाजार में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कलुफंते नाले को पार करने के दौरान एक कर 20 से ज्यादा गायें बह गई थी। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून की मेहरबानी से प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत बस्तर के कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
डोंगरगढ़ में एक व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने से अब तक 22 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल राजनांदगांव रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने संक्रमित व्यक्ति के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के लोगों के सैंपल भी स्वास्थ्य विभाग ने ले लिए हैं। 20 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। डोंगरगढ़ के ग्राम राका में गांजे की खेती करने वाले मोहन यादव को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस को मोहन के घर के पीछे बाड़ी में गांजे लगाने की सूचना मिली थी। आरोपी पौधे सूखने के बाद गांजा तस्करों को बेचा करता था। मौके से पुलिस ने गांजे के 200 पौधे जब्त किए और आरोपी को अरेस्ट कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे ओडिशा के दगोरा वन परिक्षेत्र में रेलवे ट्रैक में एक तेंदुए की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि ग्राम बड़रपिया में देर शाम तेंदुआ घुस गया था और उसने गांव के 3-4 लोगों को घायल कर दिया था। आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए को मारने के बाद उसे ट्रैक पर फेंका गया था। फिलहाल आरपीएफ की टीम इसकी जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 2 दिन में 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं जांजगीर में अब तक कुल 498 केस सामने आ चुके हैं। अभी एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 58 है। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 17,271 सैंपल की जांच की है और मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सैंपलिंग जारी है। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जिले में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिनमें से 3 नक्सल प्रभावित तर्रेगांव थाने में पदस्थ जवान हैं, जबकि 2 सहसपुर लोहारा थाने में पदस्थ आरक्षक हैं। तर्रेगांव थाने में रैंडम जांच कराया गया था, जिसमें से 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद थाने को सील कर दिया गया है। धमतरी जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। आज फिर 10 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, जिन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही इसके संपर्क में आए लोगों की पहचान स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। जशपुर के बादलखोल अभ्यारण्य में सागौन पेड़ों की कटाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही लकड़ियों से भरा पिकअप वाहन भी जब्त किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस ने बीच रास्ते में महिला की लाश उतारकर भागने वाले आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बता दें कि बीमार पत्नी को इलाज कराने पति ले जा रहा था, मगर पुलिस ने पास के नाम पर वाहन को जाने की अनुमति न देकर बीच रास्ते में से ही लौटा दिया था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को गोबर खरीदी का पहला भुगतान किया। इस दौरान 46,000 से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का भी शुभारंभ किया गया। देवलापाट निवासी कोरोना पॉजिटिव मरीज के कोसाबाड़ी स्थित न्यू कोरबा अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि पर कलेक्टर के निर्देश पर अस्पताल का 3रा फ्लोर सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। हिस्ट्री खंगालने पर मरीज के न्यू कोरबा अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिली थी। कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत नंदनी गांव में हुए शिकार मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 दिन पहले करंट लगाकर जंगली भैंसे का शिकार किया था। सागर के दीनदयाल नगर में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक घर से 3 युवतियों समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 87,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। जांजगीर चांपा के हसौद के बोराई नदी में डूबे शख्स का शव बरामद हो गया है। बता दें कि मंगलवार को भातामाहुल गांव में भोगीराम यादव का नामक शख्स नदी में नहाते समय डूब गया था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में आबकारी एक्ट का आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जेल भेजने से पहले आरोपी का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। फिलहाल अब थाना स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जांजगीर चांपा के चंदपुर में पटवारी से मारपीट और गाली गलौज के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पहले 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी एक आरोपी की तलाश जारी है। इन आरोपियों ने लॉकडाउन का पालन करा रहे पटवारी से 25 जुलाई को मारपीट की थी। इंदौर के बाईपास स्थित चमन ढाबे में देर रात अज्ञात बदमाशों ने खाना खाने के बाद बिल को लेकर हुए विवाद में ढाबे के नौकर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की शिनाख्त के लिए टीम बनाकर भेजी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदौर में अभी 71% युवा पूरे समय मास्क पहनते हैं, मगर लॉकडाउन से बचने के लिए शहर में 90% लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निगम के साथ साथ पुलिस भी मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू करेगी। निगम मास्क बैंक के साथ चौराहे पर निःशुल्क मास्क वितरण भी कर रही है। शिवराज सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर अधिकारियों से पूछताछ की और खुद ही निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने अधिकारियों को नहरों का रखरखाव करने की हिदायत दी और किसानों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। छतरपुर में एमपीएबी विभाग का रिश्वतखोर उपयंत्री 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला सतई थाना के हिम्मतपुरा गांव का है, जहां चेतरा महिरवार से छतरपुर उपयंत्री अंकित सिजेरिया चोरी का प्रकरण न बनाने की एवज में 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। उपयंत्री से परेशान होकर चेतराम ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ग्वालियर के किजोरा थाना क्षेत्र के इस गांव में चप्पल छपाने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची और दोनों पक्षों की बंदूकों को जब्त कर लिया। वहीं दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर